अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 610 के लेसन नंबर 19 को। डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम को ही हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले कि लेसन स्टार्ट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि मेरी वीडियोज़ आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल साबित हो रही हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे। इसके अंदर मैं आपको एक कहानी की शक्ल में सारी बात बताऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाए। प्रेगनेंसी के शुरू होने के 4 हफ्ते बाद न्यूरल ट्यूब्स बन जाती हैं जो बाद में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कन्वर्ट होती हैं, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन शामिल हैं। ये न्यूरल ट्यूब्स जो हैं एक एरिया बनाती हैं जिसे न्यूरल प्लेट कहते हैं। ब्रेन के बनने का अमल टिल बर्थ जारी रहता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अच्छा, आगे कह रहा है कि ये न्यूरल जो प्लेट है वो नर्वस सिस्टम से का अमल जारी होता है। न्यूरल प्लेट जब बन जाती है उसके बाद नर्वस सिस्टम बनने का अमल जारी होता है। न्यूरल ट्यूब्स खुद को लेंथ में बढ़ाती हैं और फोल्डेड शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ये इनिशियल ब्रेन की शक्ल है। बाकी रह जाने वाली ट्यूब जो हैं, ट्यूब्यूल्स या ट्यूब्स, स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप होती हैं। न्यूरोलेशन यानी कि न्यूरल ट्यूब जो हैं रैपिड सेल multiplication and division, the tube folds and become tubular. This is when the primary neurulation take place. The brain and spinal cord are formed at this stage. वही सेम बात करें जो मैंने आपको बताया कि जो ट्यूब्स हैं, न्यूरल प्लेट जो है वो न्यूरल ट्यूब जो हैं वो खुद को लेंथ में बढ़ाती हैं, फोल्डेड शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और जो है इनसे ब्रेन बन जाता है और जो बाकी रह जाती हैं उसे स्पाइनल कॉर्ड में ये ट्यूबुल जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं। आगे है सेल माइग्रेशन। इंटरनल सेल्स ट्यूब से बाहर की तरफ मूव करते हैं और 3 तरह की लेयर्स बनाते हैं: इंटरनल लेयर, मिडल लेयर और सेल फ्री जोन। इंटरनल लेयर जो है इनर मोस्ट लेयर हैज़ सेल विच आर स्टिल डिवाइडिंग, जिसके अंदर सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं। दूसरी है मिडल लेयर, कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज विच इवेंचुअली फॉर्म ग्रे मैटर। ये ग्रे मैटर बनाती हैं। दिस सेल्स डू नॉट डिवाइड आफ्टर दिस, इसके बाद ये मजीद डिवाइड नहीं होते। इंटरनल लेयर्स डिवाइड होती रहती हैं। मिडल लेयर जो ग्रे मैटर बनाते हैं और उसके बाद ये मजीद डिवाइड नहीं होते। और कह रहा है कि दीज आर द सेम सेल्स फाउंड इन द अडल्ट ब्रेन। सेल फ्री जोन, इसमें माइग्रेशन का अमल जारी रहता है। जब सेल अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं तो एक्सोन और डेंड्राइट्स बनाते हैं ताकि दूसरे सेल से कांटेक्ट कर सके। एक्सोन और डेंड्राइट्स जो हैं न्यूरॉन के सेल की साख्त के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा इनके बारे में। डेंड्राइट्स जो हैं वो सेल के हेड की तरफ होते हैं और एक्सोन जो होती हैं वो उसके टेल की तरफ होती हैं। यानी एक्सोन और डेंड्राइट्स की मदद से ये दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है, तो एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। वैसे भी आपको बता दूं इसके अंदर इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया गया, सेल की जो स्ट्रक्चर है ना इसको डिस्कस नहीं किया गया। जितना मेन आपको समझने के लिए बताना था मैंने, आपके क्लियर हो जाए आपको, उतना मैंने बता दिया है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट हैं। ये किस तरह वजूद में आते हैं? हमल के 24वें दिन न्यूरल ट्यूब जो के एंड पार्ट 3 बल्ब की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जो बाद में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन बनाते हैं। जो बल्ब फ्रंट पर होता है वो फोर ब्रेन, जो दरमियान में होता है वो मिड और जो आखिर में होता है वो हाइंड ब्रेन बनाता है। और हाइंड ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा होता है। व्यूअर्स, इतना इजी, इतना सिंपल करके आप लोगों को ये इतना पेचीदा जो टॉपिक है, ये पीछे जितने भी टॉपिक चलते आ रहे हैं काफ़ी जो है ना पेचीदा और काफ़ी मुश्किल टॉपिक है। तो जितने सिंपल और इजी करके मैं बता रहा हूँ ना आपको कहीं से भी, यूट्यूब से, गूगल से, नेट से, किसी भी नहीं मिलेंगे। इसलिए यहीं पर इसको ध्यान से समझ लें ताकि एग्ज़ाम्स में आपको आसानी हो। कंसेप्ट्स के अंदर पहला है रेगुलेशन। जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं ऊपर, इनको डिफाइन करेगा यहाँ पे वन बाय वन। रेगुलेशन या सेल्फ रेगुलेटिंग, इन दोनों को हम देखते हैं। वो अमल जो कि रेगुलेट खुद को
करता है, जो को जिसके अंदर वो जिसके अंदर ये खुद को रेगुलेट करता है। मसलन मसल बगैर किसी स्टिमुलाई के मूव करते हैं। एक न्यूक्लाई अगर ऑर्गन से अलग भी हो जाए फिर भी वो डेवलप करती है, इसको सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। ये एमसीक्यू के वाले से इंपॉर्टेंट है। सेल प्रोलिफिलेरेट मोर देन 40 टाइम्स देन द नॉर्मल अडल्ट ब्रेन। सेल प्रोलिफरेशन सेल्स का तादाद में इंक्रीज करना, डिवाइड होना, फैलना, ये सब प्रोसेस जो हैं ये प्रोलिफरेशन कहलाते हैं। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवीजन होती है और 1 मिनट में 20,000 न्यूरॉन्स बनते हैं। ग्रोथ स्पर्ट, ये वो वक्त होता है जब ज़्यादा तादाद में सेल्स बनते हैं और इसके दरमियान कनेक्शंस बनते हैं सेल्स के दरमियान, और ब्रेन के मुख्तलिफ सिस्टम जो हैं वो वजूद में आते हैं। यानी कि मुख्तलिफ सेल्स बनते हैं तादाद में तेज़ी से और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और डिफरेंट सिस्टम्स बनाते हैं। सेल माइग्रेशन, यहाँ पर इनसाइड आउट माइग्रेशन का प्रिंसिपल फॉलो होता है, यानी सेल इनर कोर से आउटर लेयर की तरफ स्प्रेड होते हैं। इस दौरान फाइबर्स बनते हैं जिन्हें रेडियल ग्लियल फाइबर्स कहते हैं। इन पर जो कह रहा है कि ट्रैवल करके सेल्स आउटसाइड की तरफ मूव करते हैं। रेडियल ग्लियल क्या है अभी? रेडियल ग्लियल सेल्स कह रहा है कि अटैच ऑन बोथ साइड, न्यूरॉन्स मूव अप सम स्लो एंड सम फास्ट, यानी कि वो सेल्स होते हैं जो कि जिनके ऊपर न्यूरॉन्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं। ये न्यूरॉन को एक पाथ प्रोवाइड करते हैं, रेडियल ग्लियल इसको कहते हैं। कह रहा है कि जो न्यूरॉन जो ज़्यादा तेज़ होते हैं, फास्ट होते हैं, वो पहले पहुंच जाते हैं, कनेक्शन बना लेते हैं, और जो स्लो होते हैं वो लेट पहुंचते हैं और बाज़ औक़ात वो कनेक्शन नहीं बना पाते और वो सर्वाइव नहीं कर पाते और ख़त्म हो जाते हैं। सेलुलर मैचुरेशन के अंदर कह रहा है सेल हैव 4 स्टेजेस, इसके सेलुलर मैचुरेशन के अंदर 4 स्टेजेस हैं। डेवलपमेंट ऑफ आउट ग्रोथ, इलोंगेशन ऑफ एक्सोन बनते हैं, डेंड्राइट बनते हैं, और उसके अलावा कह रहा है कि सेल बॉडी से जो एमर्ज होते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। और बायोकेमिकल न्यूरॉन सेल्स का आप लोगों को दोबारा मैं बता दूं, एक जो टेल की तरफ होते हैं वो एक्सोन होते हैं, और हेड की तरफ होते हैं, सेल बॉडी जो है उसकी तरफ होते हैं, उनको डेंड्राइट्स कहते हैं। एक सेल का डेंड्राइट दूसरे सेल के एक्सोन के साथ कनेक्ट होते हैं। इसी तरह ये कनेक्शन जो है ये कंटिन्यू रहता है, एक सेल के डेंड्राइट दूसरे एक्सोन के साथ, फिर उस सेल के डेंड्राइट जो है अगले सेल के एक्सोन के साथ कनेक्ट होते हैं, यानी कि हेड के एरिया टेल के साथ कनेक्ट होता है। Biochemical properties appropriate to the location and function of the location to which the cell would stay. Development of synaptic connections. Synaptic connection इसी को कह रहे हैं कि सेल का एक सेल के डेंड्राइट दूसरे सेल के एक्सोन के साथ कनेक्ट होते हैं। साइनेप्टिक कनेक्शन चले मैं आपको बता देता हूँ। साइनेप्टिक कनेक्शन इसलिए यहाँ पे नाम दिया गया क्योंकि एक सेल के दरमियान दूसरे सेल ये डायरेक्टली अटैच नहीं होते, डेंड्राइट और एक्सोन, इनके दरमियान थोड़ी खाली जगह होती है, इनके दरमियान स्पेस होती है, जिस स्पेस को साइनेप्स का नाम दिया जाता है, जिनके दरमियान न्यूरोकेमिकल्स मौजूद होते हैं। डेंड्राइट डेवलप आफ्टर न्यूरॉन और एक्सोन। डेंड्राइट जो हैं पहले न्यूरॉन्स या एक्सोन डेवलप होते हैं, उसके बाद डेंड्राइट्स डेवलप होते हैं। सेल एग्रीगेशन, वो अमल जिसमें अपना रास्ता सेलेक्ट करते हैं सेल्स जहाँ पर वो जाकर फंक्शन करते हैं, जैसे कि अडल्ट्स में सेल एडहेजन मॉलिक्यूल, ये सेल न्यूरॉन्स की सरफेस पर बनते हैं और ये सेल एबिलिटी पैदा करते हैं कि वो मॉलिक्यूल और सरफेस को पहचान सकता है, यानी सेल्स के अंदर ये एबिलिटी पैदा करते हैं। फेट मैपिंग, बहुत से रिसर्चर्स जैसे पास्को ने ये प्रोसीजर इस्तेमाल किया। इसमें किसी लेबल्ड सब्सटेंस को ग्रोइंग ब्रेन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और इसे ट्रेस किया जाता है, इसकी मूवमेंट को देखा जाता है, और ये काम मुख्तलिफ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पर किया जाता है। ये था व्यूअर्स आपका लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।